प्यारे बच्चों, आज क्या है? तो आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्वनाम। आपके सामने मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। अध्यापिका ने बालकों को पाठ पढ़ाया। अध्यापिका ने कहा कि अगर कोई बालक शैतानी करेगा तो अध्यापिका बालक को दंड देगी। अध्यापिका बालक की शिकायत भी करेगी। अध्यापिका ने छात्रों से कहा कि छात्रों का पाठ पढ़ लें। ठीक है, अब देखिए, आपने जो अभी गद्यांश पढ़ा, सुना, मतलब मैंने पढ़ा और आपने सुना, तो वो सुन के आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, बहुत अटपटा लग रहा होगा कि मैम बार बार कैसे बोल रही हैं, अध्यापिका अध्यापिका, बालक बालक। अगर इसके स्थान पे मैं ऐसे पढ़ती हूँ, अब फिर ध्यान सुनिए। अध्यापिका ने बालकों को पाठ पढ़ाया। अध्यापिका ने बालकों को पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बालक शैतानी करेगा तो वह उसे दंड देंगी। ठीक है, वह उसकी शिकायत भी करेंगी। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपना पाठ पढ़ लें। अब आप सोचोगे कि यस मैम, अब आप सही बोल रहे हो। अभी तक आप जो बोल रहे थे कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब सुनने में बार बार ये बड़ा अटपटा लगता है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों, एक और उदाहरण दे रही हूँ, समझिए उससे। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बच्चों, मेरा प्रिय मित्र, इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। देखो, इसे जब आप पढ़ोगे ना तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। मेरा प्रिय मित्र पे कुछ पंक्तियां लिखिए। अब आपने लिखना शुरू किया। रोहन मेरा प्रिय मित्र है। रोहन मेरी कक्षा में पढ़ता है। रोहन का घर मेरे घर के पास में है। रोहन मेरे साथ स्कूल जाता है। रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है। देखो, अब आप कहोगे मैम बार बार आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि रोहन 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 मेरा प्रिय मित्र, रोहन मेरी कक्षा में। सुनने में आप सबको अजीब लग रहा होगा बहुत कि मैम कैसे बोल रही हैं, क्योंकि आप भी अपनी आम बोलचाल की भाषा में ऐसे नहीं बोलते। आप कैसे बोलते हैं? या ये क्या होना चाहिए यहाँ पर कि रोहन मेरा प्रिय मित्र है। रोहन जो है वो एक बच्चे का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उनके नाम को संज्ञा। तो किसी भी अनुच्छेद में, बातचीत में हम एक बार हमने संज्ञा का प्रयोग कर दिया, अब बार बार उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अजीब लगता है वो। अब इसकी जगह क्या होना चाहिए? सही रूप क्या होना चाहिए? रोहन मेरा प्रिय मित्र है, वह। इसकी जगह हम ये बोले, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। इसकी जगह क्या बोलेंगे हम? उसका
घर, उसका घर मेरे घर के पास में है। रोहन मेरे साथ, इसकी जगह क्या आना चाहिए? वह मेरे साथ स्कूल जाता है। इसकी जगह फिर क्या हम प्रयोग करेंगे? वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको? रोहन मेरा प्रिय मित्र है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, उसका घर मेरे घर के पास में है, वह मेरे साथ स्कूल जाता है, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ध्यान दिया होगा कि पहली बार तो हमने रोहन और उसके बाद हमने उसकी जगह पर रोहन जो संज्ञा है, जो व्यक्ति का नाम, जो बालक का नाम है, उसके स्थान पर जो हमने प्रयोग किया है, बार बार रोहन ना प्रयोग करके हमने उसके जगह पर, उसके स्थान पर वह, उसका, वह, इनका प्रयोग किया है। अच्छा, अब जैसे मेरा नाम सुनीता, मैं अपने मित्र के बारे में बता रही हूँ आपको कि रोहन मेरा प्रिय मित्र है, ठीक है। अब जो ये मेरा किसके लिए आया है? ये जो व्यक्ति, जब मैं लिख रही हूँ या मेरे स्थान पे आप अपने प्रिय मित्र के बारे में अनुच्छेद लिख रहे हो, कोई भी लिख रहा हो सकता है कि मैं आपको सिखा रही हूँ और कभी आप लिख रहे हो अपने प्रिय मित्र के बारे में पंक्तियाँ, तो ये मेरा उसके लिए है जो ये अनुच्छेद लिख रहा है। जो भी अनुच्छेद लिख रहा है ये, वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है कि रोहन मेरा प्रिय मित्र है। अब यहाँ पर तो मैं हूँ, तो ये सुनीता के स्थान पर प्रयोग किया गया है मेरा शब्द। सुनीता के स्थान पर प्रयोग किया गया मेरा शब्द, मेरा, मेरी, मेरे, समझ गए? तो ये सारे जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो क्या परिभाषा इसकी होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये जवाब हो गया कि सर्वनाम क्या है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये इस प्रश्न का जवाब हो गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या प्रकट हुआ कि सबका नाम। देखो, सर्व माने सबका, सबका, और नाम, सबके नाम को हम सर्वनाम कहेंगे। सभी का नाम, जितने भी नेमिंग वर्ड है, जितने भी नाम होते हैं, उनकी जगह, उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए, उन शब्दों के जगह जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो उन शब्दों के पूरक हैं, उन्हें हम कहेंगे सर्वनाम। जैसे रोहन, हम बार बार ना लिख करके, वह शब्द रोहन के बारे में ही है। मैं पूछूंगी वह कौन है, तो आप कहोगे मैम रोहन के लिए बोल रहे हो। उसका किसके लिए बोल रही हूँ? उसका शब्द का प्रयोग किया मैंने रोहन के लिए। मतलब जिस संज्ञा को हमने एक बार बोला, उसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम। ये वह, उसका, मेरा, इसका, उसका, इन शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं वो संज्ञा की जगह कर रहे हैं। तो सर्वनाम मतलब सबका नाम, और संज्ञा माने किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भाव का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी प्राणी का नाम। समझ रहे हो? संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और इन सभी शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। इन सभी के स्थान पर, इन सभी नेमिंग वर्ड के, इन सभी चीज़ों के नाम के स्थान पर जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं उसको हम? सर्वनाम। ठीक है बच्चों?
तो एक बार दोबारा से इसकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। जैसे मैं, तुम, हम, आप, यह, वे, कोई, कौन, कुछ आदि। तो क्लास 3 के बच्चे जो है, 3rd क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए सिलेबस में इतना ही दिया गया है। कितना? कि जितना मैंने अभी आपको समझाया कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, प्राणी, इनके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। मैं, तुम, हम, आप, यह, वे, कोई, कौन, कुछ, हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, इसे, उसे, जो, सो, जैसा, वैसा, ये सारे शब्द हैं सर्वनाम। ठीक है, तो कक्षा 3 के बच्चों के लिए इतना ही है। और सर्वनाम का मतलब, इसके आगे मैं कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों को बताने जा रही हूँ क्या, सर्वनाम के भेद। ठीक है बच्चों, कक्षा 3 का सिलेबस जितना सिलेबस में उनके है दिया हुआ, उनके लिए इतना ही है। अब इसके आगे की जो पढ़ाई है वो कक्षा 4 और कक्षा 5 के लिए है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कक्षा 4 और 5 के बच्चे ध्यान से सुने। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या है? जब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। वक्ता, वक्ता मतलब जो बोल रहा है, बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला जो भी बोलने वाला है वो वक्ता कहलाएगा। और श्रोता कौन होगा? जो बोलने वाले की बात को सुन रहा है। वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता जो उसकी बात को सुन रहा है। और जब वो दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन, किसी अलग व्यक्ति के लिए तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो इन सब के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक मतलब जैसे कि मैं, मेरा, वक्ता अपने लिए बोलेगा ना कि मैं बच्चों आपको पढ़ाने जा रही हूँ, सर्वनाम तो मैं। वक्ता मतलब बोलने वाले से, मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ, मैं और मेरा शब्दों का प्रयोग। श्रोता, आप सब सुन रहे हैं ना बच्चों, ध्यान से, आप सब समझ रहे हैं ना, तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो तुम, तुम्हें, आप, आपको, ये शब्द जो है श्रोता के लिए, श्रोताओं के लिए, लिसनर्स के लिए, जो सुन रहे हैं मेरी बात को, उनके लिए। तो जब वक्ता अपने लिए प्रयोग करे, जैसे मैं, मेरा, मुझे, श्रोता तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, ये सब। और हम जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो, मतलब मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ और आप सब सर्वनाम पढ़ रहे हैं, आप सब, तो आप, मैं, मेरा और आप या तुम, ये सब हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की भी बात करते हैं कि वे लोग कैसे हैं, देखो जरा कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, वे, वह, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है कि पुरुषवाचक। मतलब पुरुषवाचक में ये तीनों कैटेगरीज आती हैं कि बोलने वाला अपने लिए जो प्रयोग करता है वो शब्द, सुनने वाले के लिए जो प्रयोग करता है वो, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो वो भी पुरुषवाचक में ही आता है, जैसे ये, वे आदि। अब आता है निश्चयवाचक। अगर मैं कहती हूँ ये पुस्तक कक्षा 4 के बच्चों की है, मतलब ये चीज हम जानते हैं पक्का, मैं श्योर हूँ, बिल्कुल कंफर्म हूँ कि ये कक्षा 4 के बच्चों की ही है, मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, श्योर हूँ, पक्की तरह से मुझे मालूम है। तो मतलब निश्चयवाचक, मुझे ये निश्चय ज्ञान है कि किसकी और किस चीज किसका है, ये पुस्तक कक्षा 4 की है, ये निश्चित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या? यह, वह, यह मेरा बस्ता है, वह तुम्हारी घड़ी है, यह पुस्तक कक्षा 4 की है और यह पुस्तक कक्षा 5 की है। समझ रहे हो?
ये बिल्कुल श्योर निश्चय मुझे इस चीज़ का पता है मुझे कि ये कक्षा 5 की है और ये कक्षा 4 की है। ये बस्ता मेरा है, वह घड़ी तुम्हारी है। तो ये निश्चयवाचक। लेकिन अचानक से ये दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं। ये इसको बोलता है पीछे मुड़ के देखो तो सही, कौन है पीछे, कोई है तुम्हारे? कोई। देखिए मैं एक दो एग्जाम्पल बता दूं आपको। हमने पहले पढ़ा पुरुषवाचक, जैसे मैं, मेरा, हमारा, हम, तुम। हम, मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको आदि। और तीसरे की ये, वे आदि। जब आप आगे अगली क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे पुरुषवाचक के कि प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसके भी भेद पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है पुरुषवाचक। आप अंग्रेजी में भी पढ़ते होंगे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं अपने लिए वक्ता बोल रहा है, श्रोता के लिए तुम, और ये वे हो गए थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए। निश्चयवाचक में जब यहां वह, ठीक है, ये हो गए निश्चयवाचक के उदाहरण। यह वह, कि यह पुस्तक तुम्हारी है, यह पुस्तक उसकी है, मतलब जब श्योर हो, पक्का में मालूम हो। लेकिन जब हमें कुछ पता ना हो, देखो जरा गेट खोल के देखो बच्चों, बाहर कोई है क्या? कोई, कोई, अरे लगता है कुछ चाय में गिर गया है, कुछ, मतलब हमें पता नहीं क्या गिरा है, या बाहर कौन खड़ा है पता नहीं, कोई है जरूर, पर ये नहीं बताओ कौन है। तो वो हमें निश्चित नहीं है, डाउट है हमारे मन में कि कोई ना कोई है जरूर, हम जानते नहीं उसको, मतलब निश्चित नहीं कौन खड़ा है। बाहर पिताजी खड़े हैं तो निश्चित है, बाहर भैया खड़े हैं तो निश्चित है। लेकिन अगर कोई शब्द का प्रयोग आ गया तो हम जान नहीं रहे, मतलब कोई तो है लेकिन उसको हम जानते नहीं है, अनिश्चयवाचक। फिर है प्रश्नवाचक। अरे जरा देखो तो बेटा बाहर कौन है, किसने बैल बजाई, किसने, कौन। प्रश्नवाचक, किसने, कौन, ठीक है। निजवाचक, जब हम अपने लिए प्रयोग करें, निज का मतलब अपना, पर का मतलब पराया, मतलब दूसरों का। निज का विलोम है, निज का विलोम है पर, अपना का विलोम है पराया। और निज का मतलब अपना, पर का मतलब दूसरों का या पराया, ठीक है। दूसरों, परोपकार हम बोलते हैं ना, दूसरों की भलाई करना, तो पर शब्द से बना वो, निज और पर। अब हम कह रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक पढ़ लिया हमने, निश्चयवाचक पढ़ लिया, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक भी पढ़ लिया, अब हम निजवाचक पे आ गए। निज का मतलब अपना, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करें, स्वयं, अपने आप, खुद, भाई तुम अपना काम खुद कर लो, मैं नहीं करवाने वाली तुम्हारा काम, है ना। बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं मेरा काम कर दे भाई, बहन मेरा काम कर दे, नहीं, तुम अपना काम स्वयं करो, अपने आप करो, खुद करो। ये हो गया निजवाचक। इन शब्दों का प्रयोग जब आए संज्ञा के स्थान पर तो निजवाचक। अब आता है संबंधवाचक। लास्ट में क्या आता है? संबंधवाचक। चलिए इसमें क्या है? जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध बताए या परस्पर, परस्पर माने आपस में, या परस्पर मतलब आपस में कोई संबंध प्रकट करें तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक। जैसे जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, ठीक है। तो जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये सारे शब्द जो हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों अब आप लोगों को सर्वनाम के भेद भी समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आप लोगों को
दोबारा से सारा रिवाइज करा देती हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनिए। सर्वनाम के भेद, ये आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा, बड़े अक्षर लिखे ना, तो मैं यही समझा देती हूँ आपको। पहला भेद है पुरुषवाचक, जब कोई व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है शब्द, जैसे मैं सुनीता आपसे बात कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ सुनीता के स्थान पर, ठीक है। तुम बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सुन रहे हो ना, तुम या आप, ये सुनने वालों के लिए, ये वे जो सुन रहे हैं ना, अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं, वे ही परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। और हम किसी थर्ड पर्सन बात करें, जो सुन रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वे, वही जो नहीं सुन रहे हैं वो नहीं लाएंगे। तो वे, ये हो गया तीसरे व्यक्ति के लिए निश्चयवाचक, जब कोई चीज हम जानते हैं क्या, कि निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा करे कि यह पेन किसका है, ये पेन रोहन का, ये पेन राधिका का है ना, ये फोन किसका है, ये फोन उसका है, उसका शब्द, ये कलर किसका है। जब हम बोलेंगे राधिका का है, रोहन का है, तो हम नाम ले रहे हैं। जब हम बोलेंगे इसका है, उसका है, तो निश्चित हो गया यह कलर किस कलर की बात करें, इस कलर की। अब हम नाम ले सकते हैं, यह कलर राधिका का है, तो मतलब यह हम इस कलर की बात करें, ये जो कलर है यह राधिका के संबंध नहीं हम बात कर रहे हैं। बात किससे कर रहे हैं, राधिका संज्ञा है, किससे बात करें, ये जो इस कलर की बात कर रहे हैं, जो कलर है, ये रंग है, ये बात कर रहा है किसके बारे में बता रहा है, इशारा कर रहा है कि राधिका का ही कलर है, किसी अदर का नहीं है ना, अन्य बच्चे का नहीं है। ये फोन किसका है, तो फोन ये मेरा ही फोन है, किसी और का फोन नहीं है। तो यह जो इशारा कर रहा है वो किसी विशेष व्यक्ति या संज्ञा की ओर, या यह फोन उसका है, उसका। तो यह शब्द जो है निश्चित, यह भी सर्वनाम है, उसका भी सर्वनाम है। इस वाक्य में यह फोन उसका है, तो यह फोन से पहले यह लग गया, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसका जो है वो भी सर्वनाम होगा, किससे, उसका संबंध। समझ लो, इस फोन का संबंध, मतलब मैंने बोला कि ये फोन जो है उसका है, तो यह सर्वनाम के कौन सा वाला है, ये वाला, कि यह बस्ता मेरा है, यह घड़ी, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक, जब हमको कोई चीज पता नहीं हो, श्योर ना हो, मतलब कंफर्म ना हो, पक्की तरह से हम नहीं कह सकते ये चीज किसकी है, डाउटफुल है, या कोई व्यक्ति है, कोई चीज हम कोई काम कर रहे हैं, आज मैं कुछ ना कुछ बढ़िया बनाने वाली हूँ, मम्मी कहती है आज मैं कुछ बढ़िया बनाने वाली हूँ, या मम्मी आज कुछ बढ़िया सा बना दो ना, चटपटा सा, तो कुछ वो नाम नहीं ले रहे कि आप ये बनाइए, किसी एक वस्तु का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बोले कुछ बढ़िया सा, मतलब वो निश्चित नहीं है क्या वस्तु, कि पिज्जा ही बनाना है कि बर्गर ही बनाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि कुछ भी बना दो बढ़िया सा, तो वो अनिश्चय है, अभी अनिश्चित है, निश्चित नहीं किस चीज का नाम लिया जा रहा है, पता नहीं हमें, लेकिन हाँ कुछ बढ़िया जरूर हो, इतना पता है, इसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दीवार के पीछे कोई है, किसी से मत कहना। प्रश्नवाचक, ये कांच किसने तोड़ा, तुम्हारा नाम क्या है। प्रश्नवाचक, किसने, कौन, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाए कि क्या, किसने, कौन, किसे, तो वो हो जाएगा प्रश्नवाचक। निजवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता मतलब काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप काम करूंगी, हमें अपना काम अवश्य करना चाहिए, ठीक है। अर्णव अपना काम स्वयं करता है ना। स्नेहा भी अपना काम स्वयं करती है, किसी और से नहीं कराती, खुद करती है। तो ये स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या है, ये सब है निजवाचक। और लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले, लास्ट में क्या रिवाइज करने वाले हैं, संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे संबंध बताते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक कहते हैं। या जो परस्पर आपस में एक संबंध स्थापित करते हैं, मतलब कोई संबंध होता है, जैसे मान लो जिसने चोरी की उसे सजा मिलेगी, जिसने, उसने, उसे, ठीक है। जैसा करोगे वैसा काटेगा, मतलब इसने चोरी करी, ये गलत काम किया, तो उसको वैसा ही मिला, ठीक है। चोरी की तो सजा मिलेगी ना, तो जैसा वैसा, जिसने, उसने, और जैसी वैसी, ठीक है। तो इन शब्दों का संबंध स्थापित हो रहा है आपस में, तो हम इन्हें कहेंगे संबंध वाचक, ठीक है।
सर्वनाम की भेद पढ़ ली हमने। तो बच्चों ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार दोबारा मैं आपको शिक्षक दिवस के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आप सब अपने जीवन में बहुत तरक्की करो, बहुत बड़े इंसान बनो और अपने देश का, माता पिता का, स्कूल का, सबका नाम रोशन करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।